हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक टेक्निकल क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आप लोगों के लिए एमआर साइंस का जो सेकंड वीडियो है लेकर आए हैं। पहले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि हमारे जस्ट जो एमआर के एग्ज़ाम हुए हैं उसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन आधारित हैं। तो आप इस वीडियो के साथ नोट्स भी बनाते चलेगा ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिविज़न करने में काफ़ी मदद मिले। तो चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कितना मार्क्स आया इस वीडियो में। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हेनरी सीले ने जो है उसी ने जो है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण आपको बताना है। तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है, दाब अधिक होने के कारण आपको प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और दाब अधिक होने से जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो जल उबलने लगता है और उससे भाप नहीं निकलता प्रेशर कुकर में, इसीलिए आपको जो खाना बहुत जल्दी ही पक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो आपको बढ़ जाता है, इसी के कारण तो जल में आपको प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का है। तो आपको बताया न्यूटन की गति का हमारा तीसरा नियम है। स्टूडेंट, न्यूटन की गति से संबंधित आपको 3-4 प्रश्न आपको बनता है। तो चलिए हम एक एक कर आपको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा, मैं सारे क्वेश्चन को उसके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा, ताकि आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको फंसना नहीं है। न्यूटन की गति का आपका 3 नियम होता है। पहला नियम जो है उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम बोलते हैं, पहले नियम को, जिससे बल का आपको परिभाषा मिलता है। और दूसरा जो हमारा नियम है उससे बल का परिमाण मिलता है। और तीसरा जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया को आपको प्रदर्शित करता है। जब को प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से आप गोली छोड़िएगा तो पीछे की तरफ आपको धक्का देता है। यह आपको तीसरा जो है न्यूटन की गति के नियम को होता है। दूध से आप दही मथते हैं, मथने के कारण भी वो तीसरा ही नियम होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तो है। जो कॉपर का संकेत होता है Cu होता है, तो ये गंधक इसका शत्रु तत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगते या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि। तो इसका कारण है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, अगर जब से यही पूछ लिया जाएगा तो कि तरंगध्वज लाल रंग का कितना होता है, तो लाल रंग का तरंगध्वज सबसे मैक्सिमम होता है। और बैगनी रंग है उसका तरंगध्वज आपको सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन की बात करें तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन आपको अधिक होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसका प्रकीर्णन अधिक होता है और किसका प्रकीर्णन कम, और तरंगध्वज ये आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन में पढ़कर गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आपको गड़बड़ा नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है, और तरंगध्वज की बात करेगा तो लाल रंग का तरंगध्वज मैक्सिमम होता है, और बैगनी रंग की बात करेगा तो बैगनी रंग का आपका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बट आपका तरंगध्वज जो उसका कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है। तो जो न्यूट्रॉन है यही एक आवेश रहित कण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हमने बताया बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का कम होता है। और यहीं पर तरंगध्वज की बात करता है तो तरंगध्वज जो लाल रंग का तरंगध्वज मैक्सिमम होता है और बैंगनी रंग का तरंगध्वज कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। अगर यहीं से आपसे पूछेगा, इसका डायमेंशन भी पूछ देगा तो आपको होता है एल इनवर्स, आपको डी आपका डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन में प्राथमिक रंग होता है
तो लाल और नीला हरा जो हमारा प्राथमिक रंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 49 किलोमीटर जो है प्रति मिनट आपकी पृथ्वी जो है तय करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान मैलगेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल ग्रह पर आपको भेजा गया। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बढ़ता है। और यहीं पर स्टूडेंट के हिसाब से पूछ दिया जाता है कि दाब बढ़ाइएगा तो जल का गलनांक क्या होगा? तो आपको गलनांक घट जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रह के सूर्य के पाइतव परिभ्रमण काल सबसे कम होता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परिभ्रमण काल उसका सबसे कम होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो बुध ग्रह का आपका परिभ्रमण काल सबसे कम होता है। सबसे छोटा ग्रह भी आपको बुध ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वेक्टर जिसका मान है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो चलिए इसको हम डीपली से बताते हैं कि इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई दो वेक्टर दिया गया है। एक वेक्टर आपका मान लीजिए हो गया कि ए नंबर आपका हो गया कि 3i + 2j, ये आपका एक वेक्टर हो गया। बी वेक्टर हो गया आपका 4i + 5j। अब कुछ भी वेक्टर दे दिया है तो कोई भी अगर इसका परिणाम निकालिएगा तो इसका परिणाम कभी भी आपका शून्य नहीं होगा। क्या तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। तो इससे कहने का मतलब यानी कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होगा उनका जो परिणामी है कभी भी शून्य नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर अवधि रह जाए तो दिन होगा? तो आपकी 12 घंटा का आपको दिन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो स्टूडेंट जो बिजली का बल्ब होता है उसमें आपको आर्गन गैस भरी जाती है। और अगर यहीं पर पूछेगा कि बिजली के जो बल्ब होता है वो जो होता है वो किस तत्व का बना होता है जो अंदर होता है, तो आपको टंगस्टन होता है उसी का जो बना होता है उसका तंतु होता है जो टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल होगा। स्टूडेंट जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो पौधों में आपको देखने को मिलती है। और पौधे जो अपने भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाता है। और इनको अपने भोजन बनाने के लिए आपको सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा आपको जल की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो होता है वो इनके पत्तियों में मौजूद होता है क्लोरोफिल, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और ऑक्सीजन, इन सभी के योग से ही पौधा जो है अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पौधे में होती है क्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन अपना पौधा बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि इससे कारण बताना है। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है घट जाता है। स्टूडेंट अगर जो पानी ये तालाब हो गया, अगर इसमें पानी भरा हुआ है पूरी तरह से और जो पानी का वेग अधिक होगा तो किसी भी चीज़ का जो दबाव होगा वो अपरूपीय कम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन के कारण जो है कपूर के जो है छोटे छोटे आप टुकड़े पानी की सतह पर नाचते हैं।
स्टूडेंट, कपूर में एक क्रिया होती है। कपूर को अगर आप गर्म कीजिएगा तो आप सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस से जब उसको ठंडा कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो क्रिया होती है इसको हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछता है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया किस में पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में देगा कपूर, तो आपको उसमें होता है। या कपूर में कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो आपको ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो है पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग आपको नीला प्रतीत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती है, तो यह भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें हैं जो गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा आपको सूर्य का ताप मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का आपका होना चाहिए। जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है वो आपको उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो आपको फैराडे के नियम पर जो विद्युत मोटर है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की जाकर बैठ जाती है, तो झूले का आवाज़ कल क्या होगा। स्टूडेंट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो कोई लड़की एक झूले पर झूल रही है और उसके पास एक और लड़की जाकर बैठ जाती है उसके बगल में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही झूलता रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगध्वज सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगध्वज सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये स्टूडेंट आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप या नेवी डबल SSR की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश और फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। और जो फिजिक्स का 5000 प्लस क्वेश्चन होता है उसको हम डिटेल से आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर को हम रिवाइज करा रहे हैं, तो वो भी आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।